मार्वल भैया एकदम सीरियस मोड में लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं इस बार पीछे हटने वाले। पिछले 6 सालों में जो डाउनफॉल हुआ है उसकी पूरी भरपाई करेंगे वो लोग। भैया प्लीज ट्रेलर निकाल दे यार इसका। तो होता ऐसा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बड़ा कन्वेंशन चालू है सिनेमा कॉन नाम से। आई बिलीव लास वेगस बेबी। वहां पर बड़े से बड़े मेजर हॉलीवुड स्टूडियोज ने आए, अपनी मूवीज अनाउंस करी, ट्रेलर दिखाया, फ्यूचर प्लान्स बताए। जिसके आखिरी दिन पे सबसे आखिरी वाला पैनल था डिज्नी का। उन्होंने भी दुनिया भर की चीजें करी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो लिटरल शो स्टॉपर बोलते हैं ना कि ये अनाउंसमेंट हुई फिर सारा पिक्चर खत्म, पूरा सिनेमा कौन खत्म। जिसमें आरडीजे जो पहले आयरन मैन थे अब डॉक्टर ड्यूम बनेंगे, क्रिस एवंस जो पहले ह्यूमन टॉर्च थे, कैप्टन अमेरिका थे, अब फिर से कैप्टन अमेरिका बनेंगे। दोनों स्टेज पर आते हैं, थोड़ी बातें होती हैं। रूसो ब्रदर्स भी आए थे, उन्होंने भी काफी सारे लंबे लाइंस फेंक के मारे कि डॉक्टर डूम इतना बढ़िया विलन है, थैनोस से भी बड़ा विलन है। और उन्होंने एक ट्रेलर वहां जो ऑडियंस मौजूद है ना उनको दिखाया। अपने को, तुमको और मेरे को दिखाया क्या? नहीं, मैं रात भर का जगा हूँ, लिटरली सोया नहीं इस उम्मीद में कि कभी भी आ जाएगा। ऑलमोस्ट सुबह होने को है, अभी तक नहीं आया। तो भाई अब मेरा पेशेंस खत्म है। मैंने जितनी सारी चीजें देखी, रीड करी, और वो रीड करने के बाद जो एक्साइटमेंट अंदर आया मैं नहीं वेट कर पाया भाई। तो इसलिए मैं अपने ओपिनियंस पेलने की कोशिश करूंगा। आई होप कि मार्वल वाले उसका ट्रेलर जल्दी गिरा दे भाई, वरना फिर लीक्स लूक्स आने लगेंगे, मजा नहीं आता है। लेकिन ट्रेलर से पहले 3 काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहला कि डूम का ऑफिशियल फोटो अपने सामने आ गया, जो कि आई बिलीव पहले से था। अब एकदम ऑफिशियली सामने आ गया कि आरडीजे का डूम ऐसा दिखेगा, ये उसकी कॉस्ट्यूम होगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंफर्म कर दी उन्होंने कि वो लोग रिलीज डेट नहीं चेंज करने वाले हैं 18 दिसंबर 2026, क्योंकि न्यूज आ रही थी, स्पेकुलेट किया जा रहा था कि एक हफ्ता आगे पुश कर सकते हैं, मे बी 11 दिसंबर को। वाई? क्योंकि सेम 18 दिसंबर को ड्यून का पार्ट 3 रिलीज होने वाला है और उन्होंने पूरे आईमैक्स स्क्रीन्स छिका रखे हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मारा कि अगर 18 दिसंबर को एवेंजर्स रिलीज होती है तो उसको कोई भी आईमैक्स स्क्रीन नहीं मिलेगा। आईमैक्स में बहुत मोटा पैसा कमाते हैं भाई वो, तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि मे बी एक हफ्ता पहले आ जाए ताकि एक हफ्ते तक आईमैक्स में अंधा पैसा कमा ले। लेकिन नहीं, आज फिर से कहा कि 18 दिसंबर हम लोग आएंगे। और आईमैक्स वाली चीज पे गेम करने के लिए उन्होंने अनाउंस किया इन्फिनिटी विजन। जितना मेरे को समझ में आया कि नॉन आईमैक्स स्क्रीन, ठीक है, वो जो आईमैक्स नहीं है लेकिन फिर भी बड़े हैं, प्रीमियम है, लार्ज फॉर्मेट, जिसमें वो लोग एक्स्ट्रा पैसा आपसे चार्ज कर सकते हैं। ऐसे मूवी थिएटर्स, ऐसे स्क्रीन्स को मार्वल डिज्नी खुद एक नाम देंगे, सर्टिफिकेशन, कि तू इन्फिनिटी विजन है, अपने को आईमैक्स की जरूरत नहीं, अपन 18 दिसंबर को ही आके रहेगा। मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा गेम खेल गए। नहीं आईमैक्स तो हम खुद का आईमैक्स बनाएंगे, खुद नया सर्टिफिकेशन लॉन्च करेंगे जिससे लोग बड़े पर्दे पे देख सके। और मुझे जेन्युइनली उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि एवेंजर्स अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है। ये कॉन्ट्रैक्ट में आईमैक्स फंसने वाली बात नहीं होती ना, तो मैं ऑब्वियसली कहता कि ड्यून 3 आप हट जाओ। एवेंजर्स आपसे कई गुना ज्यादा बड़ी मूवी है। मैं नहीं कह रहा कि अच्छी मूवी होगी, क्वालिटी नहीं। जहां तक ब्रांड वैल्यू की बात आती है, एवेंजर्स इज आई थिंक लिटरली द बिगेस्ट आईपी राइट नाउ। तो वो लोग पूरे मार्केट को अपने विल के हिसाब से बेंड कर सकते हैं भाई, इतना पावर है उनके अंदर। जिसके साथ डूम्सडे को लेके कुछ स्टेटमेंट सुनने मिले कि ये मूवी बिल्कुल वहीं से चालू होगी जहां एंड गेम खत्म हुआ था, बट ऑल्सो गोज बैक टू व्हेन इट ऑल स्टार्टेड विद एक्स-मैन। एवेंजर्स एंड गेम का जो वो लोग री रिलीज करने वाले हैं कुछ सितंबर में शायद, उसमें डिलीटेड सीन्स देखने मिलेंगे एंड फ्यू सरप्राइजेस कहा जा रहा है, जिसको हो सके तो ये लोग वो इन्फिनिटी विजन के साथ लॉन्च करेंगे। और अब भैया इस वीडियो का असली माल मसाला कि जो भी फुटेज दिखाया गया उसको डिस्क्राइब कैसे किया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर, तो डॉक्टर डूम है, थॉर उसके ऊपर अपना स्टॉर्म ब्रेकर जो कुल्हाड़ी कहते हैं ना, ऐसे चलाता, डॉक्टर डूम ने 2 उंगली से रोक लिया। अब ये 2 उंगली थी, ये 2 उंगली थी, ये 2 उंगली थी, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई 2 उंगली से रोकना। वही स्टॉर्म ब्रेकर जिसने थैनोस की 5 इन्फिनिटी स्टोन पूरी पावर को चीरते हुए सीधा यहाँ पे मारा था छाती में। इट साउंड्स बैड एस। और इतना रीड करते ही मेरे अंदर का जो मार्वल फैन बॉय था वो एकदम से जागे, ओ माय गॉड। लेकिन क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है कि मार्वल को जब भी किसी विलन को बड़ा दिखाना होता है तो वो हमेशा थॉर के हथियार को रोक कैसे लेता है। रैग्नारॉक में हेल आई थी, उसने म्योल्नियर को रोक दिया। डॉक्टर डून को हम लोग कैसे पावरफुल दिखाएंगे, इस बार वो स्टॉर्म ब्रेकर रोक रहा है, क्योंकि म्योल्नियर वाला सीन वापस से स्टीव रॉजर्स के साथ वो लोग रिक्रिएट करेंगे। डूम्सडे के इस ट्रेलर में कप्तान अमेरिका स्टीव रॉजर्स भैया उठाते हैं, थॉर के हाथों में थमा देते हैं। मिस्टिक और येलेना की फाइट होने वाली है शायद, या फिर मिस्टिक शेप शिफ्ट कर जाती है येलेना में। शैंग-ची और गैम्बिट की फाइट सीक्वेंस होने वाली है, जो मांगा तो किसी ने भी नहीं था, लेकिन जब सोचो तो बढ़िया हो सकता है। और जिन लोगों ने देखी है वो
कह रहे हैं कि काफी बढ़िया है। फाइनली अपने को शैंग-ची देखने मिलेगा अब तक कितने सालों बाद है। और क्योंकि हम लोग इनकर्शंस वाली स्टोरी लाइन जाने वाले हैं, अब तक जो थोड़े बहुत टीजर दिखाए हैं उसमें आइडिया लग चुका है। पुराने एक्समैन वापस आ रहे हैं और वो वापस जाने वाले हैं। कुछ बहुत बुरा होगा, उनकी दुनिया तबाह हो जाएगी। कैसे होगी इस ट्रेलर में लिटरली दिखाया गया है। ऐसा साउंड कर रहा है जहां पर प्रोफेसर एक्स देख रहा है इनकर्जन होते हुए। दोस्तों क्या आपने फिर से यहाँ पर एक पैटर्न नोटिस किया कि जब भी उनको दिखाना हो कि कोई दुनिया तबाह कर देने वाली पावर आ रही है तो पहले वो प्रोफेसर एक्स को मारते हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी यही किया था। आई थिंक X2 या X3 जो भी मूवी थी डार्क फिनिक्स वाली उसमें भी यही किया था। तो हमारे चांद से मुखड़े वाले प्रोफेसर एक्स को हर बार क्यों दिया जाता है। नया नवेला बना हुआ एवेंजर्स टावर हम लोग देखते हैं जिसमें न्यू एवेंजर्स हैं, थंडरबोल्ट्स बेसिकली। और थंडरबोल्ट्स मूवी के एंड में जो फैंटास्टिक फोर वाला पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया था, फैंटास्टिक फोर अर्थ पे आ रही है, आई थिंक वो सीन का कंटिन्यूएशन होगा जहां पर थॉर भी है। तो मतलब कि थॉर पिट पुटा के आके इनको बता रहा है कि गाइज वी नीड टू फाइट टुगेदर। थोड़ा बहुत सिमिलर साउंड कर रहा है हल्क के रोल से जो उसने इन्फिनिटी वॉर में निभाया था कि सबको आके बताना थैनोस आ रहा है। एटलीस्ट यहाँ पर थॉर मार खाने के बाद अपना रूप परिवर्तन ना कर पाए, कितना कूट दिया बेचारा, चटनी बन के रह गया। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थॉर भैया की थोड़ी बहुत ही सही लेकिन बैंड बजने वाली है, क्योंकि ट्रेलर में डायलॉग कहा गया है क्रिस हेम्सवर्थ का। थॉर अपने मुंह से कहता है कि ही हैज फॉट मेनी एनिमीज। वो अपने से काफी ज्यादा शक्तिशाली लोगों के साथ लड़ा था लेकिन वो लोग मर चुके हैं। और अब तक जितने भी थ्रेट्स थॉर ने फेस किए हैं उन सबसे ज्यादा डेंजरस है डॉक्टर डूम, जिसमें डॉक्टर डूम की झलक भी दिखा दी है बिना मास्क के। आई फील लाइक चेहरा तो वो लोग एक आधा बार पिक्चर में दिखाएंगे ही, वरना उस एक्टर को कास्ट करने का पॉइंट क्या है। एंड इस मूवी के लिए डॉक्टर डूम जब RDJ बना है तो अपना एक अलग एक्सेंट भी मारा है, लाटवेरियन एक्सेंट, जिनके साथ साथ थोड़े बहुत छोटे मोटे कैरेक्टर्स अपने को दिखाए गए थे, एंटमैन, उसकी बेटी बकी। लेकिन जो असली माल सेंटर करता है फिर से अपनी ट्रिनिटी, कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन के बदले डॉक्टर डूम। सुनने में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। अगर वो लोग इसको पुल ऑफ कर देते हैं तो एकदम जनरेशनल मोमेंट हो जाएगा, ऐसा मैंने कहते हुए सुना मॉकटेल के ऊपर कुछ लोगों को। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, रिस्क भी मैं कहूंगा उतना ही बड़ा है। लेट्स होप मेरा वीडियो जाने तक वो लोग एक्चुअल ट्रेलर रिलीज ना कर दें, वरना मेरा पोपट हो जाएगा। तुमने अगर देख लिया है, मुझे नहीं पता कहां से देखते हो भैया, या फिर तुमने जितनी बात सुनी है तुमको कैसा लगा। मॉकटेल पे अपना अकाउंट बना लेना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। अब मैं जाता हूँ सोने के लिए, रात में पॉडकास्ट भी करनी है, तो टाटा बाय बाय।